आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश जो है आए हुए लगभग हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नया आदेश जो है आया नहीं है और इसको लेकर के शिक्षक लगातार परेशान हैं, क्योंकि आदेश पर ही आदेश विभाग में जारी हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। शिक्षकों के हितों की बात करें तो शिक्षकों को जो है अंतर जनपदीय तबादला तो मिल चुका है, लेकिन उसमें भी कई सारे ऐसे विवाद हैं जो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। और वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश तो अब शीतकालीन अवकाश में ही हो पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश जारी हुआ उसमें भी शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं और चैनल भी प्रयासरत है कि यह प्रक्रिया जो है शीघ्र संपन्न हो सके। वहीं अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी पेंच फंसता जा रहा है और सिर्फ आदेश पर आदेश ही जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इसी पर एक चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा यहाँ पर होने वाली है क्योंकि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी मामला जो है फंसता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश जो है विभाग ने जारी किए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रक्रिया एक साथ शुरू करनी थी, यानी कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की दोनों प्रक्रिया साथ चलनी थी, लेकिन वो प्रक्रिया साथ नहीं चली और एक दूसरे का साथ छोड़ गई। यानी कि अंतर जनपदीय सिंपल वाले ट्रांसफ़र हो गए और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। तो यहाँ पर आदेश पर ही आदेश लगातार विभाग ने जारी किए हैं, लेकिन कोई भी प्रक्रिया समय पर संपन्न नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं जो है अधिकारी ही इसमें जो है दोषी हैं और उनके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से यह जो है प्रक्रिया ढीली चल रही है, क्योंकि अगर विभाग जो है चाहे तो सब कुछ संपन्न करा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षकों से सारे कार्य करवाए जाते हैं, चाहे अभी हाल ही में देखिएगा नेट परीक्षा होने वाली है जो कि ऑनलाइन होनी है और सरल ऐप का एपीके भी आ चुका है और उसको लगातार शिक्षक डाउनलोड कर रहे हैं और सारी प्रक्रिया आप देखिएगा समय से संपन्न हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि विभाग इस प्रक्रिया को करना चाहता है। इस वजह से चाहे आप डीबीटी का कार्य देख लें, समय से सब सारी चीज़ें संपन्न हो जाएंगी, लेकिन चाहे आपकी पदोन्नति हो, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो और चाहे अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जो है महीनों तक आदेश आते रहते हैं और लगातार एक आदेश के बाद दूसरा आदेश आ जाएगा कि जो है इस जनपद के जिला विशिष्ट अधिकारी के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। इस वजह से जो है इस तारीख को और आगे बढ़ाया जाता है। तो आप देखिएगा अभी नेट की परीक्षा होने वाली है, इसमें कोई भी एक नया आदेश नहीं आएगा और जिस तारीख में जिस जनपद में परीक्षा होनी है उस जनपद में परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाएगी, क्योंकि विभाग की इच्छा है और विभाग चाहता है कि वह प्रक्रिया संपन्न हो। इस वजह से वो प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन विभाग इसमें जो है कोई रुचि नहीं लेता है, चाहे वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो चाहे पदोन्नति हो, इसमें विभाग की रुचि ही नहीं है। वास्तविकता यही है कि इसमें विभाग की रुचि नहीं है, नहीं तो यह प्रक्रिया जो है 15 दिन से ज़्यादा की नहीं है और कभी की संपन्न हो जाती है। अब आखिर जो है कब तक यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है? अब इसकी प्रक्रिया की बात तो यही है कि जो है प्रक्रिया तो संपन्न हो जानी चाहिए थी, कि जो जिस प्रकार से आपकी अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई, साथ साथ फॉर्म भरने चाहिए थे। यह प्रक्रिया और पहले होनी चाहिए थी, उस प्रक्रिया से पहले इस प्रक्रिया को पहले संपन्न करना चाहिए था, लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया, ये विभाग की मनोदशा पर है, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को पहले संपन्न होते तो निश्चित रूप से कई सारे शिक्षक जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अपना साथी मिल जाता, क्योंकि जो साथी सिंपल वाले ट्रांसफ़र में जा चुके हैं अब वो इस ट्रांसफ़र में जो है रहे ही नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि इस प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया, जबकि जो आदेश निकाला गया था उसमें स्पष्ट था कि दोनों प्रक्रिया साथ चलेंगी, लेकिन एक प्रकार से शिक्षकों के साथ यहाँ भी छलावा किया गया और जो है बहुत सारे शिक्षक इसमें वंचित हो गए, क्योंकि वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में जा चुके हैं। अब इस प्रक्रिया की संपन्न की बात कर लें तो यह प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे करके जो है शीतकालीन अवकाश की ओर बढ़ रही है और शीतकालीन अवकाश में जो है चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी, तब यह प्रक्रिया हो भी पाएगी, यानी यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। अब जो है शिक्षक इसको लेकर परेशान भी हैं और लगातार जो है अब विधायक सांसदों से पैरवी भी कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विभाग किसी की सुन नहीं रहा है, सिर्फ अपने हिसाब से ही कार्य कर रहा है। लगातार आप देख भी रहे होंगे कि कई विधायक सांसद जो है संबंध में पत्र भी लिखते हैं, लेकिन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और आपने कई आदेश ऐसे देखे हैं, चाहे वो छुट्टियों को लेकर के भी हो, यहाँ पर वेतन के आदेश जो है गैर वाजिब आदेश निकाल दिए जाते हैं और बाद में फिर उनमें संशोधन कर दिया जाता है। आखिर जो है पहले ही सोच समझकर आदेश क्यों नहीं निकाले? सोचा जाता है कि कहीं जो है शिक्षक मान गए तो कोई दिक्कत नहीं, यही आदेश फॉलो कर देंगे, और नहीं माने तब जो है फिर संशोधन कर देंगे। तो विभाग में सिर्फ अभी यही चल रहा है, उस वहाँ पर जो है कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। आखिर वो सुधार कब होगा, यही सब को देखते हुए शिक्षक परेशान है कि आखिर विभाग इसमें जो है शिक्षकों के हितों के लिए रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है।
तो लास्ट आदेश जो है 29/8/2023 को आया था और यहाँ पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र के संबंध में। और देखिए यहाँ पर आप सबसे नीचे देखें, उक्त के संबंध में आपको निश्चित किया जाता है कि अनहर रजिस्ट्रेशन पत्र को निरस्त तथा अहर रजिस्ट्रेशन पत्र को सबमिट एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी सुविधा अनुसार अदावधि की जाने कार्रवाई अनिवार्य रूप से 1/9/2023 तक मध्यरात्रि तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर 1/9/2023 तक जो है कार्रवाई करने की बात की, लेकिन तब से लेकर के अभी तक ऐसा कोई नया आदेश नहीं आया है कि ये प्रक्रिया जो है संपन्न हुई है या नहीं है, कब पेयरिंग होगी, कब कैसे क्या होगा, इस संबंध में कोई भी अभी तक अपडेट नहीं प्राप्त हुई है और ना ही अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अगर कोई आदेश ऐसा आता है तो आपको निश्चित रूप से अपडेट दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ जाएं, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट आपको दी जाती है। तो यहाँ पर जो है 1 तारीख के बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि 1 तारीख तक जो है फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर की जानी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बार आदेश आए हैं, लेकिन अभी तक पेयरिंग ही यहाँ पर इसकी स्टार्ट नहीं हो पाई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरू करने में कहा जाता है कि ऑनलाइन कोई प्रक्रिया होती है तो फास्ट होती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक विभाग में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। यहाँ पर ऑनलाइन की आड़ में जो यहाँ पर खेल चल रहा है, यानी कि जो है सुविधाएं दी नहीं जा रही हैं और डिले कर दी जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर उसमें लिख दिया है कि ये इतनी तारीख से इतनी तारीख तक यह कार्य करना है, अगर यह कार्य नहीं होता है तो फलाने अधिकारी के जो है अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे, यानी उनकी सैलरी पूरी नहीं दी जाएगी। तो अब आप देखें कि कितनी जल्दी यह आदेश जो है पारित मतलब लागू हो जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में अगर आप देखें, बेसिक शिक्षा विभाग में, तो वहाँ पर शिक्षकों के लिए जो आदेश आते हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वेतन बाधित करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। इसी वजह से ये समस्या यहाँ पर सामने आ रही हैं और इसी वजह से जो है लगातार शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनके साथ धोखा हो चुका है। क्योंकि अंतर जनपदीय स्थानांतरण को पहले शुरू कर दिया गया और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर अभी भी हिचकोले खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है उनकी पेयरिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई है और इससे लगातार शिक्षक परेशान है और कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों के पास जा रहे हैं, सांसद विधायकों के पास जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी पैरवी कर रहे हैं। अभी जो है कल जो है एक विधायक जी के पास जो है शिक्षक गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि माननीय श्री अनिल प्रधान जी हैं, जो कि विधायक 236 सदर चित्रकूट से हैं। इनके द्वारा जो है अपने लेटर पैड पर जो है इस संबंध में जो है सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक पत्र लिखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 832/68/2023 के अनुपालन अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर करने के संबंध में। देखिए यहाँ पर शिक्षकों को लगातार पैरवी करनी पड़ रही है और वो भी अपने अधिकारों के लिए, और जो कि वाजिब मांग है उसके लिए भी जो है शिक्षकों को पैरवी करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महोदय सादर अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या के अनुपालन में आपके द्वारा सामान्य अंतर जनपद ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि पारस्परिक अंतर जनपद ट्रांसफर प्रक्रिया में सिर्फ अभी तक रजिस्ट्रेशन मात्र कराया गया। जबकि अपर मुख्य सचिव जी उत्तर प्रदेश के 2 जून 2023 के आदेश के क्रम में दोनों प्रक्रिया समांतर रूप से चलनी थी, जिससे सामान्य प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि म्यूचुअल स्थानांतरण अभी तक पेयरिंग भी नहीं हो पाई है। पिछले 24 जुलाई के बाद से अभी तक बस वेरिफिकेशन नाम पर समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात पहले भी बताई है कि जो है अभी तक पेयरिंग नहीं हो पाई है, सिर्फ फॉर्म भर पाए हैं और वेरिफिकेशन के नाम पर समय समय पर जो इसको बढ़ाया जा रहा है, जिससे ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ना से परेशान हैं। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही पेयरिंग का आदेश एवं रिलीविंग का शेड्यूल जारी करने की कृपा करें। महोदय श्री अनिल प्रधान जी, जो कि विधायक हैं सदर 236 चित्रकूट से, तो इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया और इसकी प्रतिलिपि जो है वहाँ से स्कूल शिक्षा और अपर मुख्य सचिव को यहाँ पर भेजी गई। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों को यहाँ पर पैरवी करनी पड़ रही है, वो भी अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर। तो ये विभाग में एक प्रकार से ये चलन हो चुका है कि आप जो है आप पैरवी कीजिए, फिर इसके बाद धरना प्रदर्शन कीजिए, तब जाकर के हम कोई एक आदेश निकालेंगे। क्योंकि यह चलन जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफर में जब से 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को जो है एन वक्त पर जो है ट्रांसफ़र करने से रोक दिया गया था, और उसका मेन कारण बताया गया था कि एक पूर्व में कोई याचिका लगी है उसको लेकर के, जो कि बाद में जाकर के उसी पत्र को संशोधन करना पड़ा, क्योंकि शिक्षक लगातार और चैनल भी लगातार इस मांग को उठाता रहा उस समय कि जो है एक शपथ पत्र लेकर के वह प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। और फिर बाद में भी यही हुआ था कि शपथ पत्र और
उसी के बेस पर जो है उस याचिका के अधीन करके ही ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि विभाग में अब जो है सिर्फ धरने या पैरवी करने से ही बात बनने वाली है, बिना उसके शायद ही है कि यह प्रक्रिया जो है समय संपन्न हो जाए। और यही हाल जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी है। जिले के अंदर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है उसमें कोई तामझाम नहीं होता है, हफ्ते भर के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन की आड़ में ये शिक्षकों के साथ एक प्रकार से उनके अधिकारों के प्रति हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला है। सिर्फ आप अपने कार्य करिए, आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिल रहा है इस पर आप कोई चर्चा मत कीजिए, जब तक मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं सुनने वाला है। आप अपनी डीबीटी का कार्य समय से करें, निपुण परीक्षाएं समय से कराएं, सारी सब चीज़ें समय से कराएं, लेकिन आपको अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र चाहे पदोन्नति, वो आपको समय से यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कब तक सुधार होता है। और फिलहाल जो है यहाँ पर शिक्षक लगातार परेशान हैं और विभिन्न माध्यम से जो है अपनी मांग उठा रहे हैं, चाहे वो विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, सभी से जो है पैरवी करा रहे हैं कि शायद जो है उनकी प्रक्रिया संपन्न हो सके। अभी कुछ समय पहले पदोन्नति के लिए भी जो है शिक्षकों को धरना देना पड़ा और वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी शिक्षकों को धरना देना पड़ा है। और तब भी अभी तक जो है ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि उस ट्रांसफ़र को जो है प्रक्रिया जो कि शीतकालीन अवकाश में होनी है उसको बदला जा सके। और इसमें भी यही लग रहा है कि अब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शायद शीतकालीन अवकाश तक खिंचती चली जाए, क्योंकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। और अब आप समझ सकते हैं सितंबर हो चुका है, अब पीयरिंग कब होगी कैसे होगी इसका अभी तक जो है कोई आदेश नहीं आया। शिक्षक इसका जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कोई अपडेट आती है निश्चित रूप से आपको दी जाएगी। शिक्षकों के हितों के लिए और शिक्षकों के सम्मान के लिए और शिक्षकों के जो भी अधिकार हैं उनको दिलाने में शिक्षा विभाग चैनल लगातार प्रयासरत है। शिक्षा विभाग किसी का विरोध या जो है नाराज़गी नहीं जता रहा है, लेकिन जो भी मूलभूत शिक्षकों की आवश्यकता हैं और जो उनकी मांग है उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है। आशा करते हैं कि विभाग इस ओर ध्यान देगा और शिक्षकों की जो मूल आवश्यकता है और उनकी जो मांग होती है, क्योंकि शिक्षक जो है अपने कार्य में फिर भी लगे रहते हैं और ऐसे शिक्षकों को जो है सम्मान भी मिलता है। लेकिन विभाग भी अगर इस ओर ध्यान दे तो शायद जो है बेसिक शिक्षा विभाग और उन्नति कर सके, क्योंकि पदोन्नति है चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, सारी प्रक्रियाएं जो है समय से शिक्षकों को मिलती रहें तो शायद बेसिक शिक्षा विभाग और नित्य आयामों को निश्चित रूप से छू लेगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।